या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में बेइंतहा आसानियाँ पैदा करे, आपका रोज़ी रिज़्क भी कुशादा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो दुआएं जब भी मांगें तो साथ दुरूद पाक पढ़ लिया करें, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, यानी लटकी रहती है, इसमें से कुछ भी ऊपर नहीं जाता। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद पेश ना किया जाए। तो कोशिश करें दुआएं जब भी मांगें साथ दरूद भी पढ़ लिया करें। तो आज की जी स्पेशल डिश जो मेरी है वो है कव्वामी सेवइयाँ, शीरे वाली, रूखी घी वाली सेवइयाँ, जो मर्ज़ी कहें, नित नए नाम रखें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन डिश अच्छी होनी चाहिए। और ये जी मेरी पाकिस्तान से प्यारी सी बहना आई हैं लाज़ में से, उन्होंने फ़रमाइश की आज के ये सेवइयाँ मीठा बनाना है। तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ एक तीर से दो शिकार, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरी काफ़ी बहनों ने फ़रमाइश की थी कि ये सेवइयाँ बनाएं जो बिल्कुल आसान तरीके के साथ बनती हों, हमसे झंझट नहीं होते। तो मैंने कहा चलें जी, बहुत आसान वे के साथ जिस तरह मैं बनाती हूँ, ना झंझट है ना शीरा बनाने का कोई लंबा चौड़ा तरद्दद, तो बहुत आसानी के साथ ये आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ऑयल डाला है, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा डालें तो बहुत ग्रीसी सी ये सेवइयाँ बन जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा तो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती ना, कम डालें तो रूखी सी बनती हैं। एक बैलेंस सी क्वांटिटी में ऑयल डाल के इलायचियाँ डाली, कड़कड़ाया, और उसमें ये सेवइयाँ डाल दी। अच्छा, ये मूड इनका बड़ा ना नाजुक होता है, बड़ी नाजुक मिजाजी होती है इन सेवइयों में, तो लिहाजा जब भी सेवइयाँ देगची में डालें तो साथ ही इनकी तबीयत का लिहाज करते हुए आँच ना बिल्कुल धीमी कर दें, क्योंकि इनके साथ बड़े लाड और प्यार के साथ मामला रखना पड़ता है। ज़रा सा हमने बर्ताव में सख्ती की तो ये अकड़ जाएंगी, और इसी अकड़ में ना इन्होंने जल भुन के अपनी शक्ल का सत्यानाश कर लेना है। तो आंच धीमी करके तो इनको रोस्ट करना है, इनको भूनना है, ताकि इनका जो है असली शक्ल सूरत वो निखर के सामने आए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको प्रॉपर चमचा चलाते हुए पकाना है। दूसरी तरफ मेरा चिकन भी तकरीबन रेडी हो गया था, और फिर उसको मैंने चूल्हे से डेगची को थोड़ा सा साइड पे कर दिया ताकि मैं प्रॉपर तवज्जो सेवइयों की तरफ दूं। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने बर्नी से निकाल के ना तो ये पकाना शुरू की हैं। मेरी कोशिश होती है कि सेवइयाँ इस तरह 2-3 पैकेट हो ना तो उसी वक़्त उनको क्रश करके ना तो बर्नी में सेव कर लेती हूँ, और जब अचानक से पकाना पड़े तो फिर मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी और सहूलत रहती है, और मैस भी नहीं फैलता। ये कि अचानक से बस प्लान बने और फिर हाथ पैर इधर मारें तेज़ तेज़, वो वक्त भी ज़िया होता है वक्त, और फिर उसके बाद परेशानी अलग। अच्छा, ये कैमरा यहाँ ऑफ़ हो गया था, मैं पानी डालना आपको नहीं दिखा सकी। देखिए आपके ये कितना बैलेंस सा मैंने पानी डाला है ना, सेवइयाँ पूरी तरह ये पानी इनमें डोल दिया डेल दिया है, और ये मुकम्मल तौर से पानी इनके अंदर इतना भी नहीं कि खुले हाथ से डालना है, ना इतना कम कि बस देगची के पैंदे के साथ रहे, और चीनी भी मैंने साथ डाली है इसके ना। अब ये होगा कि मुनासिब मिकदार में पानी डाला इतना कि बस सेवइयाँ हल्की सी इसमें डिप हुई हैं, मुकम्मल तौर पे यानी चावलों की तरह डूब नहीं गई। मिसाल मैं आपको ये देती हूँ कि चावलों की तरह खुले हाथ से पानी नहीं डालना, यानी डबल नहीं डालना। तो चीनी डाल दी है साथ। अब ये पानी और चीनी दोनों मिलके इनको गलाएंगे, और आँच मैंने यहाँ फुल कर दी, और उसके बाद मैंने इसको ढक के पकाया। देखिए अब ये गल भी गई हैं, और पानी इनका सूख भी रहा है, ये देखें माशाल्लाह से। और इसके साथ ही मैंने चुटकी बराबर नमक डाला ताकि इसका जायका जो है इन्हेंस हो जाए। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये बिल्कुल पानी सूखा और लेस अभी इनकी बाकी है, तो अब आँच बिल्कुल दम वाली करके मैंने इसको ना दम पे रख दिया 5-6 मिनट, और देखें मेरी चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गई थी। अब देखें कि एक एक जो सेवइयाँ हैं वो सारी निखर के एक दूसरे से अलहदा हो रही हैं, कोई जुड़ी नहीं है, कोई हलवा नहीं बनी। जो बहनें कहती हैं कि हमारी सेवइयाँ हलवा बन जाती हैं, वो बस पानी का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा लगाएंगी हलवा बनेगा, कम लगाएंगी तो वो अकड़ी हुई और खुश्क जैसी बनेगी ना, सख्त, आधी कच्ची आधी पक्की। तो इस तरह बैलेंस तरीके से सेवइयाँ जो हैं वो इसी
طرح بنتی ہیں کہ جب پانی اور چینی آپ دھیان سے نہ کریں۔ اب دیکھیں یہاں آنچ میں نے دم پہ کی تھی نا، تو ذرا بھی دیگچی بھی میری خراب نہیں ہوئی، اس میں بھی پندے کے ساتھ نہیں لگی۔ تو الحمدللہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈش تیار ہوگی۔ بس تھوڑی سی توجہ اور محنت، لگن چیز کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں ہوتی جی، کبھی بھی کسی چیز میں، نہ انسانی شخصیت میں، سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے وہی مکمل اور کامل مجموعہ خوبیاں جن میں تھیں وہ ذات اقدس تھی۔ ہم تو بس سراپا جو ہیں گنہگار اور خامیوں سے بھرے ہوئے انسان ہیں۔ خامیاں کوتاہیاں رہتی ہی ہیں، لیکن کوشش کریں اندر باہر سے اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری ڈش کتنی اچھی طرح یہ تیار ہوئی، اور امید ہے آپ سب کو یہ ڈش بہت پسند آئی ہوگی، بہت آسان طریقے کے ساتھ۔ اور اوپر جو پھر میوے اور خاص طور پہ کشمش، سیویوں میں کشمش بڑی اچھی لگتی ہے۔ اور اب دیکھیں جی یہ میری چائے، اور جب میں شروع میں آئی تو مجھے یہاں چائے پسند ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ ساشے والی پتی ہوتی تھی تو اس کا ذائقہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور اب میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ ہم پاکستانی لوگ ذرا کڑک سی چائے پیتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے لپٹن سپریم وغیرہ یہ وہ اس طرح کی پتیاں رکھ لی ہیں، تھوڑی سی یہ مکس کرتی ہوں، تھوڑی سی ساشے، اور اچھی چائے بن جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی یہ آخر میں یہ یا وکیلو 7 بار نماز عصر کے بعد تو پڑھیں اور دعائیں دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔